साथ बैठकर आने वाले दिनों में कुछ अच्छी भूमिका ले सकते हैं तो उनका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन आएंगे इस तरह की जो एक मंत्र दिया है, ये अच्छे दिन सिर्फ खाने पीने के और घर और उसके बारे में ना, ये अच्छे दिन पाकिस्तान के बर्ताव के बारे में भी आने चाहिए, ये हमारी भूमिका है। जो पहले हम तो एक ही कदम की बात करते थे, उन्होंने तो 2-4 कदम आगे बढ़ के जो है पाकिस्तान के साथ किया है। तो अब ये तो जो आलोचना करते थे वो जाने। अब हमारे क्रिकेटर भी मुझे उम्मीद है कि अब मुंबई में खेलेंगे, कोई रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जब नवाज शरीफ से आशीर्वाद लेके शिवसेना के मंत्री जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो बेचारे क्रिकेटर्स और हॉकी प्लेयर्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुंबई में खेलने में। देखिए, मीठा मीठा गुलगुल्ला सबको अच्छा लगता है, तो शिवसेना नवाज शरीफ के साथ बैठ के शपथ ले रही है, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। वो तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए मामूली क्रिकेटर एक पहुंच जाता है तो शिवसेना पिच खोद देती है। और आज मैंने कहा है कि कहीं राष्ट्रपति भवन का जो फोरकोर्ट है वो नहीं खोद दे शिवसेना, लेकिन आज वो नहीं खोदेगी, इसलिए कि आज गुलगुल्ला मिल रहा है। एक बड़ा सवाल था पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर। शुरुआत ही हमारे प्रोग्राम की इस मुद्दे को लेकर हुई, लगातार इसको लेकर शिवसेना के साथ गठबंधन और उसके बाद नवाज शरीफ को भारत आने तक को लेकर सवाल खड़े होते रहे। आखिर किस तरह की राजनीति? निमिषा जी, आपको क्या लगता है कि जब कोई दूसरा सत्ता में हो तो गालियां दी जाए और फिर जब कोई सत्ता में आ जाए तो रिश्तों को बढ़ाने की बात की जाए, ये क्या राजनीति का दोगलापन कहेंगे या फिर नीति कहेंगे कि वक्त के मुताबिक खुद को ढाल लिया जाए? ये एक जो अवनीश जी जो नीतिगत तरीके से ये जो शुरुआत की गई है, जिस तरह से मोदी का एक स्टेटमेंट मैंने भी सुना था कि हम बख्शेंगे नहीं, किसी को गलती करने पर बख्शा नहीं जाएगा। तो विनम्रता की शुरुआत तो होनी चाहिए। विनम्र तरीके से आप प्रयास करेंगे, संबंधों को सुधारने के प्रयास करने के बाद यदि कोई गलती की जाती है तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल। और ये एक जो जैसे ही प्रधानमंत्री का जब नाम चल रहा था, आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के वक्त से लेकर अब तक उद्धव ठाकरे तक पाकिस्तान के साथ हर एक स्टेप को लेकर ऐतराज जताते रहे, लेकिन आज दोनों शपथ ग्रहण में अगल बगल में थे। देखिए, मैं अभी कांग्रेस के नेताओं का भी स्टेटमेंट सुन रहा था। ये तो देश की जनता को कहने के लिए है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पहली बात तो हम भूगोल नहीं बदल सकते। जो हमारे पड़ोसी है वो पड़ोसी रहेंगे, उनकी ज़मीन उठा करके कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। वो आज पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका, भूटान, ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो पड़ोसी रहने वाले हैं ज़िंदगी भर। चाहे आप हमारे 10 पीढ़ियाँ निकल जाए तो भी हम पड़ोसी रहेंगे। तो पड़ोसी जब अपने घर में कोई फंक्शन होता है, कोई बड़ा उत्सव हो रहा है, उस वक्त किसी पड़ोसी को निमंत्रण देना, ये एक हिंदू संस्कृति और ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है। और मैं ये मानता हूँ मोदी जी ने ये किया है, ये बहुत अच्छा किया है, उनको एक निमंत्रण दिया है। सवाल ये है, जैसे मान लो वाजपेयी जी बस लेकर के गए थे लाहौर में, और उसके बाद में जब उन्होंने हमको धोखा दिया और कारगिल किया, तो उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर वाजपेयी जी की जगह दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो क्या होता। कारगिल की जगह खाली नहीं होती और वाजपेयी जी ने एक एक इंच भूमि खाली कराने के लिए कहा। आपको याद होगा कि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्होंने फ़ोन किया कि नवाज शरीफ यहाँ मेरे पास आ गए हैं और आप भी यहाँ आ जाएं और यहाँ एक बार अपन बैठ के बात कर लें और एक बार सीज़ फायर कर दें। अटल जी ने कहा, मैं किसी भी सूरत में मेरा देश छोड़ करके तब तक नहीं आऊँगा जब तक कारगिल की एक एक इंच भूमि मेरे देश की खाली नहीं हो जाती है। तो इसलिए हम उस संस्कृति के लोग हैं, हमने उनको बुलवाया है। एक पड़ोसी के नाते, एक हमारे घर में एक बड़ा फंक्शन हो रहा है, पड़ोसी के नाते बुलाया है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान कोई गलती करेगा तो क्या आप ये उम्मीद करते हो कि ये जो आज बुला लिया इसका मतलब हमारी ऐसी दोस्ती होगी कि कोई भी अगर वो गलती करेगा तो उसका जवाब नहीं देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कारगिल हमारे सामने स्पष्ट है। उसके बाद में आपको फिर दूसरा उदाहरण देता हूँ कि वाजपेयी जी ने जो किया उसकी बात कर रहा हूँ और नरसिंह राव जी ने जो किया उसकी बात कर रहा हूँ। जब यूएनओ के अंदर कश्मीर का विषय आने वाला था और कश्मीर पे प्रस्ताव पारित होने वाला था और ये वो अपने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद वहाँ गए हुए थे, उस वक्त जब उनको लगा नरसिंह राव जी को कि ये सलमान खुर्शीद से ये सारा मामला नहीं निपटेगा और वहाँ पर प्रस्ताव पारित हो सकता है, तो उन्होंने वाजपेयी जी जो विपक्ष के नेता उनको भेजा कि आप जाकर के देश का प्रतिनिधित्व करें। और वाजपेयी जी ने सारी पार्टी लाइन तोड़ करके देश का प्रतिनिधित्व किया और यूएस में जो कश्मीर के ऊपर प्रस्ताव आने वाला था उस प्रस्ताव को डिफ्यूज कराया। तो इसलिए ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब देश की बात आएगी, जहां भी देश के ऊपर आक्रमण होगा या पाकिस्तान देश से छेड़छाड़ करेगा, तो क्या आप ये उम्मीद करते हो कि नवाज शरीफ को फिर भी हम बुला करके बिरयानी खिलाएंगे? चलिए, बिल्कुल एक मुद्दा है विदेश नीति का, लेकिन एक प्रदेश का भी मुद्दा है, विकास की बात है। प्रताप जी, आज जो प्रतिनिधित्व मिला राजस्थान को, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निहाल चंद एकमात्र राज्य मंत्री, क्या लगता है मिशन 25 पूरा करने के बाद
आपकी सरकार के वक्त में 21 सांसद थे लेकिन 7 को मौका मिला मंत्री बनने का। आपके जो 20 सांसद थे और 7 को मंत्री बनने का मौका मिला। ऐसे में यहाँ नहीं लगता कि बीजेपी को ने मोदी सरकार ने प्रदेश के साथ इंसाफ नहीं किया? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, चुनाव से पहले वसुंधरा जी को फ्री हैंड मिला और सारी टिकटों में पूरा इन्होंने स्वराज यात्रा निकाली, सब में वसुंधरा जी इनकी सेनापति थी और पूरा फ्री हैंड वसुंधरा जी को नाराज नहीं किया इन्होंने। लेकिन जैसे ही वसुंधरा जी से मतलब पूरा हुआ, अब की बार मुझे ऐसा लगा ये इनका इंटरनल मामला, हमारे भले ही से वैसे न्यालचंद को बनाया, अच्छा आदमी है, नौजवान है, बहुत अच्छा डिसीजन है मोदी जी का, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन राजस्थान में मिशन 25 वसुंधरा जी ने पूरा किया, टारगेट पूरा किया। ऐसे हम हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री है, वो चाहती थी, मेरे से कहा गया उनके बेटे को बनाना चाहती, नहीं बनाया क्योंकि बेटों को मोल्डी के भटागी दिए, बना देता लाइन दुष्यंत सिंह, क्या बिगाड़ा उसने? अगला तीसरी बार बना MP, अगला किसी का बेटा है कि वास्ते को नहीं बनावा। और 4-5 आने राजस्थान, अभी देखो ये होड़ चल गई है बीजेपी में। जो मोदी जी जैसे स्टार लीडर के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, उनके लिए इसलिए शोभा नहीं देता कि वसुंधरा जी, ये साबित करने की इनको जरूरत नहीं है मोदी जी को कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं नहीं मानता वसुंधरा वगैरह ये वो। उनसे किसी ने, जिसने भी ये करवाया है, ये ठीक नहीं है। वसुंधरा जी, मोदी जी, शिवराज सिंह, रमन सिंह, इन सब ने मिलकर ये मैंडेट खड़ा किया है। बीजेपी का जो डिसीजन, मैं इतना जो समझ रहा हूं कि आज ये 10 साल का जो हमारा कांग्रेस की इसका शासन था, उसके खिलाफ वोट पड़ा है। और ऐसे में मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मोदी जी जैसे 282 सीट लाए तो अडवाणी जी हो सकता है 260 लिया था, पर वो एक चेंज होना हो। आपने अचानक वसुंधरा जी के बिल्कुल ही पीछे लग गए कि भाई ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगली वोट ले रही है। जो इस डेमोक्रेसी में जीता वो सिकंदर है। वसुंधरा जी ने अपने आप को साबित किया राजस्थान में। चलिए, मैं इस पे फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी पीयूष आज दिल्ली में थे और उन्होंने ओम बिरला से बात की, उस वक्त बात की जब इस नाराजगी तलखी को लेकर वसुंधरा राजे की बातें सामने आ रही थी। क्या कुछ रहा, सुनिए। राजस्थान के अंदर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ है और अभी मंत्रिमंडल का स्वरूप छोटा बना है। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे कई प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिला है। निश्चित रूप से ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है और राजस्थान के सारे सांसद, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, सारे सांसद प्रधानमंत्री जी के साथ है और राजस्थान में अच्छा विकास हो। केंद्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार हो। जनता ने जो उम्मीद है और विश्वास है, उस उम्मीद और विश्वास में उतरेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चौमुखी विकास हो। हम कोई दावेदार नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दायित्व देते हैं वो निभाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले का विधायक का चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव 3 महीने बाद सांसद का लड़ा, सांसद। मुख्यमंत्री ने प्रसन्न होकर कहा कि पूरा राजस्थान प्रधानमंत्री जी के साथ है। शंकर जी, एक बात को मैं तफसील से समझना चाहूंगा कि ओम बिरला जी कह रहे थे कि राजस्थान के 25 सांसद प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ी? हमें पता है कि 25 के 25 सांसद बीजेपी के हैं और बीजेपी के सभी सांसद प्रधानमंत्री के साथ हैं। देखिए, वो तो जो ओम बिरला जी कह रहे थे वो तो वो धन है, उनका जवाब तो ओम बिरला जी देंगे। लेकिन शुरू में 25 के 25 सांसद निश्चित रूप से साथ है, वो दोबारा कह दिया तो उसमें कोई गलती नहीं है। पर मैं एक पार्टी में रहकर ऐसा कहना पड़ता है, उसमें क्या दिक्कत क्या है कि भाई हम सब सांसद एक स्वर से एक साथ हैं, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री प्रताप जी अगर यहाँ बैठे हैं, इनको बार बार कहना पड़े कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, तो क्या मानूं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो ये बार बार में कह रहे हैं कि राजस्थान से एक आदमी मिला है, एक प्रतिनिधित्व मिला है और ज़्यादा लोगों को बढ़ा देना चाहिए था। पहली बात तो इसमें 2 सवाल जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि पिछली बार राजस्थान से बहुत सारे मंत्री लिए और केंद्र में बहुत सारे मंत्री, 6-7 लोगों की फौज थी, तो उसमें न तो हम तो भविष्य की बात करते हैं, जो हुआ उसको छोड़िए ना। पार्टी को न्याल कर पाए, अपनी पार्टी को, और न राजस्थान को न्याल किया और वो पूरा तो प्रताप जी की पार्टी मान गया, तो मान ही ली। मैं तो दूसरा एक सवाल, इन एक मंत्री का नाम सामने आने के बाद वसुंधरा जी का 25 सांसदों को साथ लेकर बैठना, बंद कमरे में बात करना, इसको क्या माना? नहीं, ये तो कोई विचार विमर्श है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी जानकारी है मेरे को, केवल मात्र विचार विमर्श है, ऐसी कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है किसको मंत्री बनाना नहीं बनाना। मुख्य मुद्दा है कि राजस्थान का विकास होना चाहिए और उसके लिए वसुंधरा जी पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह से उनके मन में जो है राजस्थान के विकास के प्रति एक टीस है, वो राजस्थान के विकास की टीस पूरी होगी। एक बात। दूसरी बात, अभी भी 45 मंत्री बनाए हैं, 30 मंत्री और बना सकते हैं, तो अगली बार जब विस्तार होगा तो हम हमारी बात रखेंगे निश्चित रूप से। मोदी जी क्यों नहीं उसको अकोमोडेट करेंगे?
चलिए, ये विकास किस तरह से होगा और इस विकास में राजस्थान की भागीदारी कितनी होगी और कैसे राजस्थान की सूरत बदली जाएगी, इस पर बात की जाएगी। वक्त हो चला एक और ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटते हैं, बने रहिए आप। मोदी जी को हमने राजस्थान में 25 की 25 सीटें दिलवाई है, तो वो राजस्थान की जो भी खामियां हैं उनको पूरा करेंगे। मोदी के आने से महंगाई और भ्रष्टाचार हम आशा करते हैं शायद दूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो विकास किया गुजरात का, हम भी आशा करते हैं देश का विकास करेंगे वो ऐसा। पाकिस्तान चाहेगा कि वो भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए, क्योंकि भारत में अभी बहुत 30 सालों बाद मजबूत सरकार आई है, वो भी है नरेंद्र मोदी के रूप में। देखिए, मंत्रिमंडल बनाना ये प्रधानमंत्री का जो है वो विशेषाधिकार है, और उन्होंने जो है, जैसी शुरुआत में ऐसी खबरें आ रही थी कि लगभग 12 लोग ही शपथ लेने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे वरिष्ठ लोगों ने बैठ के और जो भी तय किया है, ये कोई अंतिम निर्णय तो है नहीं, आगे असीम संभावनाएं हैं और सबके जिम्मे बहुत काम आने वाला है, ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है। दिक्कत इस बात को लेकर के है कि आइडियोलॉजी की तो लड़ाई खैर है ही, और वे इस रचनात्मक काम करें। रचनात्मक काम में एक विपक्ष अपनी जो भूमिका निभाता है वो निभाएगा। आर्थिक सुधार के कार्यक्रम रहे, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का हमारा कंसेप्ट रहा, उन सब चीज़ों को रखते हुए वे, और जिस तरह से हम लोगों ने आपसी समझौते के साथ हमारे कूटनिरपेक्ष देशों के हम लोग नेता बनकर के रहे। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही हमने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आज से अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही क्या इससे अच्छे दिनों की शुरुआत माना जाए? तो 74% दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं, जबकि 26% का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। कार्यक्रम में बात चल रही थी विकास को लेकर। नरेंद्र मोदी जिस चुनौती पर अब उतरे हैं, जिस बात को लेकर चर्चा है, बात है प्रदेशों के विकास की, और राजस्थान से जुड़े विकास के सवाल ऐसे में बड़े रह जाते हैं। निमिषा जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि राजस्थान को लेकर जो बुनियादी बातें उठती आई है यूपीए सरकार के दौरान, जिस तरह से राजस्थान को लेकर कई योजनाओं का जिक्र तो हुआ, चाहे रिफाइनरी की बात हुई या बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हुई, उद्योगों की बात हुई, विशेष राज्य के दर्जे की बात हुई, बिजली पानी की बात हुई, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये सब मुद्दे आसान होंगे हल करना? बिल्कुल, वो एक जो उन्होंने एक मुहिम बनाया है कि वो सबका विकास, समान विकास का जो बनाया है फंडा, उसमें वो सभी चीज़ों को लेकर आपस में सभी राज्यों को एक दूसरे से जोड़ करके और वो एक समुचित विकास की योजना बनाएंगे, दूरदृष्टि रख करके कि सभी का विकास हो। और जिस तरह से राजस्थान के मुद्दे हैं, ये बात ये नहीं है कि राजस्थान का कोई सांसद मंत्री नहीं बना। कोई भी मंत्री जो होता है वो देश का मंत्री होता है, किसी क्षेत्र का मंत्री नहीं होता है। तो ये कतई ये बात नहीं है कि यहाँ से कोई मंत्री नहीं बना तो विकास नहीं हो पाएगा। जैसे वसुंधरा जी ने भी कुछ दिन पहले उल्लेख किया था कि अब हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा और अब हम समग्र विकास की ओर बढ़ सकेंगे। तो जो और राजस्थान का विकास पूरा का पूरा स्पष्ट बहुमत है, कार्य करने की पूरी खुली छूट है, हर तरह के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। और देखिए, अभी जैसे हमारा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के प्रयास चालू हो चुके हैं, कवायद चालू हो चुकी है। तो इस तरह से चारों मोर विकास की दूरदृष्टि सोच रख के जी, आपको कितना स्कोप लगता है विकास डेवलपमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर? देखिए, विकास तो निश्चित होगा। अब सवाल ये है कि विकास किसका होगा, उद्योगपतियों का होगा या आम आदमी का होगा, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। ये जो चुनाव प्रचार हमने देखा है बिल्कुल अभूतपूर्व रहा है, और जिस तरह से पानी की तरह पैसा बहा है, ये पैसा आया जहाँ से है वहाँ वापस भी जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि वो कितना रोक पाते हैं और कितना जस्टिस वो वोटर साथ कर पाते हैं। ये वोट आपको तब मिले जब आपने उद्योगपतियों को पैसा खर्चा किया है, पानी तरह बहाया है, तो उनका भी आपको कर चुकाना पड़ेगा। आज शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े उद्योगपति भी थे। तो अब देखना ये होगा कि मोदी जी की पॉलिसी जो होती है वो उद्योगपतियों को फेवर करती है या आम आदमी को फेवर करती है। जी बिल्कुल। प्रताप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, आप तो समाजशास्त्री, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस देश में जब लोकतंत्र लग रहा था, मैं कांग्रेस बीजेपी से अलग हट के बात कर रहा हूं, तो महात्मा गांधी से बहुत बड़े पत्रकार ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो अंग्रेजों की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं।
ये संसदीय लोकतंत्र बोले, ये संसदीय लोकतंत्र इस देश की जरूरत है, इतना बड़ा देश है। यहाँ जो एक एमपी निर्दलीय आएगा, कोई कम्युनिस्ट आएगा, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कुछ अलग अलग पार्टियों से आएंगे और लोकसभा में जब वो पहुंचेंगे तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा। ये कह देना कि किसी स्टेट से हम मिनिस्टर नहीं बनाए, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये देश है, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, सबको समेट कर चलता है। सब तब ये पता चलता है कि साउथ से भी लोग आते हैं, उत्तर से भी आते हैं, पूरब से भी आते हैं, पश्चिम, अलग अलग भाषा, अलग अलग कंट्री। और एक मुद्दा भी है, राजस्थानी भाषा भी एक मुद्दा है। प्रताप जी, आप लगातार इस प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे। प्रताप जी, आप इस प्रोग्राम में राजस्थानी भाषा में भी कई बार बात कर रहे थे। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। राजस्थानी भाषा में भी आप बात कर रहे थे और राजस्थानी भाषा को मान्यता का भी मुद्दा है। मैं आपने एक बात कह सकूं, ये जो राजस्थानी भाषा का मुद्दा है, मेरी तो राजस्थानी भाषा में तो रोजीना घर में बोला, राजस्थानी भाषा की हालत है। देखो, राज चाहे आप कांग्रेस ने दे दो चाहे बीजेपी ने, बेसिक इश्यूज पर जितने कांग्रेस और बीजेपी में जिनका नेता बैठे हैं ना, चमचागिरी करना बंद। अधिकतर क्या होता है, प्रताप सिंह को सुन रहा है, अशोक गहलोत मेरे खिलाफ नहीं हो जाए, कई बीजेपी अड़ा गई, वसुंधरा जी हमारे खिलाफ नहीं हो जाए। मैं तो खैर पागल आदमी, मेरे बारे में तो दुनिया जानती है, मैं कोई अशोक गहलोत को डरूं, कोई वसुंधरा जी को डरूं। मैं तो साफ बात जो मेरे मन में होता है वो बोलता हूं ना। मुझे ये इस बात की दरकार, जो सच है बोलो ना। आप बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी गलत कर रही है, या कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार की नीति गलत है। सैकड़ों बार ऐसा हुआ जो विधानसभा मैंने यूजर चार्ज पे अड़ गया, खड़े होकर मैंने खत्म करवा लिया, वहीं चीफ मिनिस्टर से नहीं बोले साहब ये बीजेपी का इश्यू होगा, लेकिन ये जयपुर का स्टेट का इश्यू है। अभी जो आज मंत्री पद हुआ, हो सकता है शंकर जी की बात से मैं सहमत हूं, कल वो ले लें, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन मंत्री की जरूरत ही नहीं है स्टेट को। क्या बात करते हैं आप? ये बीजेपी एजेंडा पास करके बताए मुझे, और ये कहे कि राजस्थान से सिर्फ हमें एक मंत्री चाहिए, निहालचंद मेघवाल, अभी शंकर जी कहते। ऐसा कभी होता है? आज बीजेपी भी यही चाहती होगी कि इनके ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। राजस्थान से 25 सीटें ये जीत करके शायद पहली बार आई है शंकर जी मेरे अंदाज से। बिल्कुल। बहुत सारे भैरव सिंह 77 में 24 सीट आई थी। 24 सीट आई भी, टाइम एक को नहीं आई। और आदरणीय भैरव सिंह जी जब लीडरशिप करते थे तब वो 25 लाए थे, लेकिन दोनों पार्टियों के मिला के जनता दल और इनका ज्वाइंट मूवमेंट था, तब आदरणीय भैरव सिंह जी लेकर आए। उसके बाद वसुंधरा जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा इन्होंने, ये हुआ। मैं ये नहीं कह रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं एक बात आपको कह सकता हूं, ये वास्तव में जिसने भी कहा रामविलास पासवान या चिराग पासवान कांटो भरा ताज है। आज मैं भी उम्मीद कर रहा हूं, मोदी अकेले कोई बीजेपी के नहीं है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके हैं, और मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको आपके पार्टी वो इंटरनल लोकतंत्र के लिए जानी जाती है। आपका ये बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया कि हमारा परिवार है। मैं एक बात कहना चाहूंगी प्रताप सिंह जी, जाति धर्म को खारिज कर दिया गया है, तो मैं कब मना करूं? मैं तो खुद ने ये कहा है खारिज कर दिया गया है, और बिल्कुल एकदम निष्पक्ष सोच आप बात कर रहे हैं। भारत के राज्यों की बढ़ा जा रहा है आगे, एक सांझी संसद, यूरोपीय, ये पूरे देश को, पूरे ये जो सार्क देशों को निमंत्रण दिया गया। सांवरलाल जाट से भी मेरे सहयोगी विजय ने बात की दिल्ली में आज। सांवरलाल जाट ने क्या कहा पूरी प्रदेश की तस्वीर को लेकर, सुनते हैं। फर्स्ट इंडिया पर सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सांवरलाल जी जाट जो बहुत वरिष्ठ लोगों में से हैं राजस्थान की राजनीति में, और आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो सभी लोगों को उम्मीद थी कि आपका नाम कैबिनेट में होगा। क्या वजह रही कि ये नहीं हो पाया? अब हो जाएगा, तो क्या चिंता कर रहे हो? अब हो जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। आपको बहुत बड़ी हमदर्दी है मेरे से, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। लेकिन राजस्थान को जिस तरह की नुमाइंदगी मिली है कैबिनेट में, उससे आप संतुष्ट हैं कि केवल एक? हाँ, तो कई स्टेट को अभी मिली नहीं है, तो सबको बैलेंस कर देंगे। मोदी जी अनुभवी प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोग पता नहीं क्या चाह रहे हो उनसे। नहीं, किस तरह की अभी आज जब बीकानेर हाउस में भी बैठक हुई एमपीज की, तो उसमें कुछ पीड़ा दिखाई दी कि राजस्थान नाश्ता पानी की व्यवस्था। नाश्ता पानी तो बड़ी पार्टी तब होती जब आप वहाँ से शपथ लेकर यहाँ आ रहे होते राजस्थान हाउस। शपथ लेने के बाद और है वहाँ राष्ट्रपति भवन में जी, सब व्यवस्थाएं रेडी चल रही, माकूल। क्या वजह क्या लगती है आपको कि राजस्थान को नुमाइंदगी नहीं मिली? नुमाइंदगी मिली है और आगे और मिलेगी, और आगे मिलेगी। इस तरह का भरोसा मिला है हमें? भरोसा मिला नहीं, हमको मालूम है भरोसा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। ये सांवरलाल जाट थे, काफ़ी आशावादी, काफ़ी उम्मीदों के साथ बोल रहे थे। प्रताप जी, मैं आपके पास आऊँगा, फिर शंकर जी के पास जाऊँगा। ये जो तस्वीर है, 60 दिन की कार्य योजना लंबी चल सकती है, मोदी सरकार से उम्मीदें लंबी चल सकती है, राजस्थान को एक मंत्री मिला, आगे मिलेंगे। क्या उम्मीदें इसी को कहते हैं जिसको लेकर उम्मीदों का प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता है? देखिए, एक बात, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वैसे सांवरलाल जी जाट बड़े मस्त आदमी है, खुले दिल के आदमी है। बांका चेहरा पर बाकी 12 दिन हम तबीयत ठीक को नहीं, बांका चेहरों पतो पड़ रही है, नाराजगी तो है। और नाराजगी अपने आप बताओ, अठे लाल बत्ती लाइन सांवरलाल जी ने मिल ली, बटे कोसली थे लाल बत्ती, बटे मिल को नहीं रही। ये हो सकता है कि कल उनको वापस मिल जाए, लेकिन आपने जो कहा कि 6 महीने, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आदरणीय वसुंधरा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ।
मैंडेट कांग्रेस को तो काम करने के बाद भी हमको ठोक बजा के मारा है राजस्थान की जनता ने, ऐसे बदला लिया जो हमने को गुनाह कर दिया जी। आज तक 6 महीने में एक भी योजना शंकर जी बैठे हैं बता ही को नहीं सके लाए हुई है। बिल्कुल। ये हमारी योजनाएं बोलते राकेश जी, रहते हैं। उम्मीदों को लेकर आखिरी एक लाइन में मैं जानना चाहूंगा, सिंगल लाइनर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी आज तो मैं यही कहूँगा कि उम्मीद रखेंगे पूरी, लेकिन मुझे आशंका जरूर है कि वो उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे जो शंकर इस जी, देश की जनता की जो है। गैप आ जाता है, बीच में मार्जिन आ जाता है, उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैं वो बात कर रहा हूँ जो छोटे में क्लोजिंग का लगातार कॉल है। 6 महीने पहले हम 6 या साल भर हो गया होगा, एक ग्रुप के अंदर 30-35 लोग विकास, गुजरात का विकास कैसा हुआ उसका पूरा अध्ययन करने के लिए 2-3 दिन के लिए गुजरात गए थे और एक दिन नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा खाना था शाम को। तो नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि भाई मैं जब यहाँ गुजरात का मुख्यमंत्री बन के पहली बार आया था तो लोग मुझको ये कहते थे कि साहब शाम के खाने के समय हमको बिजली मिल जाए, ऐसी व्यवस्था कर दो। यानी पूरे दिन भर और रात भर तो आती नहीं थी, केवल 2-3 घंटा के लिए बिजली शाम के खाने के समय हमको मिल जाए, ऐसी व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने उस बात को पकड़ करके ज्योतिग्राम योजना बनाई वहाँ पर, वो हम पूरी देख करके आए और उसमें आज की स्थिति ये है कि गुजरात अपनी बिजली तो पूरी करता ही है 24 घंटा की, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंडस्ट्रीज की हो, और उसके अलावा दूसरे स्टेटों को बिजली बेच रहा है आज। जी, बिल्कुल समझा जा सकता है कि उम्मीदें पूरी होगी और ये उम्मीदों का दामन है। जनपद से अग्निपथ का सफर मोदी गुजरात मॉडल की तर्ज पर तय कर सकते हैं। इस खास चर्चा में इतना ही। हमारे सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। चलते चलते एक खूबसूरत गीत आपके लिए। नमस्कार।